चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। ना कल ही सीबीएसई की गाइडलाइंस आई थी ना, उसमें हमें ये बताया गया है कि क्या क्या पोर्शन हमें डिलीट कर दिया गया है। करेक्ट। तो हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें क्या चीज डिलीट की है पहले एक बार वो समझ लेंगे अच्छे से। देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है। फिर हमने पढ़े थे गुडविल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड लायबिलिटी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, राइट। और इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा था जो था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये टॉपिक तुम्हारा क्या हो गया अब सिलेबस में नहीं है, मतलब ये तुम्हें चीज नहीं पढ़नी है। स्टूडेंट्स को ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती थी इसी टॉपिक में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। तो सीबीएसई वालों ने अभी ये क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। करेक्ट। तो अब हमें क्या सीखना है, हमें जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड चीज हमें बनानी है बैलेंस शीट। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, चलो एक एक हम पढ़ते जाएंगे फटाफट। क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट के बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। ठीक है ना। इन दोनों को देखकर हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, हमें प्रिपेयर करना होगा सबसे फर्स्ट पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे तीन पार्टनर्स है तो तीन कॉलम बनेंगे। फिर हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन में दिया होगा और इसे देख के हमें प्रिपेयर करना है ये सारी चीजें ना। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले स्टेप वाइज करना क्वेश्चन, तो तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 से 12 मिनट चाहिए। अगर स्टेप वाइज करोगे तो 10 से 12 मिनट में तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अब तो कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं है तो और जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो स्टेप वाइज करोगे तो ये, बिकॉज अगर तुमने पहले ये किया फिर ये बनाया फिर ये बनाया, इसका मतलब क्या है कि तुम क्वेश्चन को 3 बार रीड करोगे और 3 बार उसको सॉल्व कर रहे हो। 11th में जैसे हम लोग सॉल्व करते थे फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर, अगर तुम्हें याद होगा तो पहले हम जो ट्रायल बैलेंस दी होती थी उस ट्रायल बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में हम पहले पोस्टिंग करते थे और फिर हम एडजस्टमेंट्स करते थे और फिर एक एक अकाउंट हम टैली करते थे। तो लगभग हमें वैसे ही सॉल्व करना है इस चैप्टर को भी। हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, ये जो बैलेंस शीट दिया है इसे हमें कहाँ लिखना है, या तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करेंगे या फिर हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हमें पोस्ट करना है। ठीक है, कैसे, जो एसेट्स दिया होगा वो एसेट्स में लिखेंगे, जो कैपिटल दिया होगा वो कैपिटल में लिखेंगे, जो रिजर्व्स वगैरह देंगे वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो लायबिलिटीज होगी अगर वो कहाँ चले जाएगी, बैलेंस शीट में चले जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप अपना है कि ये जो बैलेंस शीट दिया इसे हमें यहाँ पे वापस से लिखना जो जहाँ पे पर्टिकुलर आएगा। ठीक है, सेकंड फिर हम एक एक क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे ना। इसका हमें कितना देना है, सिर्फ सिंगल इफेक्ट, कोई भी एक ही जगह पर जाएगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है ना। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के मिनिमम कितने इफेक्ट्स होंगे, 2 इफेक्ट्स। एक एक एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे ना। एडजस्टमेंट कौन से आ सकते हैं, एक आएगा कंपलसरी कि जो नया पार्टनर है वो क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। तो ये हमने पढ़ा था कि नया पार्टनर अगर कैपिटल लेके आएगा तो उसका हमने एडजस्टमेंट कैसे करना है। फिर एक बार देख लेते हैं, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, कैपिटल ला रहा है मतलब क्या ला रहा है, वो कैश ला रहा है। तो नॉर्मली हमने कैश कहाँ लिखी है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कैश में प्लस करेंगे और इसके पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, ये एक एक स्टेप हम लोग जो हर क्वेश्चन में आएंगे एटलीस्ट वो हम याद कर सकते हैं। फिर एडजस्टमेंट किसका आएगा, जो नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, गुडविल। अब गुडविल से हमने काफी सारे देखे थे कि क्या क्या आ सकते हैं गुडविल, या तो वो प्राइवेटली पे करेगा या तो वो कैश में लेके आएगा। कैश में ला रहा है तो हम रिटेन कर रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर वो काइंड में लेकर आ रहा है या फिर पार्ट गुडविल लेके आ रहा है या फिर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। तो वो सारे एडजस्टमेंट कोई ना कोई एक आएगा
जिसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आएंगे जो हमने टॉपिक पढ़ा था एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, रीवैल्यूड करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करना, रीवैल्यूड का मतलब होगा या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या एसेट्स की वैल्यू कम होगी, या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी। उस पर हमने क्वेश्चंस भी किया था, और इसमें भी हमें क्या बनाएंगे उसके लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। या तो एसेट्स और लायबिलिटीज में प्लस माइनस करना है और सेकंड इफेक्ट यहाँ देना है, वो सब हमने पढ़ लिया है। एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर से एक बार देख लेंगे कि हमें वो एडजस्टमेंट्स कैसे करना है। और बस एक टॉपिक डिलीट हो गया, अदरवाइज वो भी आता था पर अब वो नहीं आता। तो पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को यहाँ कहीं ना कहीं तो लिखना है वापस से, फिर सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं, और लास्ट में अब हमें एक एक अकाउंट क्या करते जाना है, क्लोज करते जाना है। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, हम क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। ये प्रॉफिट लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, और लास्ट में ये क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, और इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, और फाइनली बैलेंस शीट अपनी क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने करा था क्वेश्चन नंबर 53 तक, जो हमारा लास्ट वीडियो है वहां पे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक ना, ये हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस हमने रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ये हमने सब पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57 ऐसे कुछ आता नहीं है, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 या फिर 59 से कर सकते हैं। चलो 58 से पहले करते हैं हम लोग, जहां पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सारी चीजें हमें बनानी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की जो साइज है वो बढ़ जाएगी, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी ने भी अगर अभी तक ये बुक परचेज नहीं करी है तो ये फटाफट खरीद ले, क्योंकि अब क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने होंगे और सॉल्यूशन जैसे मेरे वीडियो के सामने लेके बैठोगे तो फटाफट इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन के लिए अलग फिर देखना पड़ेगा, आंसर के लिए अलग, इसलिए हो सके जितना ये बुक को परचेज कर जाए, करेक्ट। और वापस न्यू बुक खरीदना, न्यू बुक की परचेज कर लेना, अकाउंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं वैसे, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। Now question 58 क्या कहता है, देखो A and B are carrying on business in partnership and sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March to 31st March stood as, एक बैलेंस शीट हमें दी है छोटी सी। चलो अब लास्ट में एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। पास जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शंस एंड ड्रॉ आउट बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एंड डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना। चलो एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 और उसको हम दे रहे हैं 1/8 शेयर। तो अब इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करेंगे, देखो ए और बी का रेशियो दिया है 3:2, सी को हम दे रहे हैं 1/8 शेयर, और कुछ भी नहीं बोला है तो हम क्या लेते हैं, पहले लेट टोटल शेयर बी 1। हम फाइंड करेंगे पहले रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर आएगा 1 माइनस 1/8, तो ये आ जाएगा 8 1 माइनस 1 आ गया 7/8। फिर ए का शेयर हम निकालेंगे कैसे, ए का शेयर आ जाएगा 3/5 इंटू 7/8, तो ये आ जाएगा 21/8 5 40। फिर आएगा बी का शेयर, बी का शेयर है 2/5 इंटू 7/8, तो ये आ जाएगा 14/40। और फिर है सी का शेयर, सी का शेयर है 1/8, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/40। देयरफॉर न्यू रेशियो क्या आया, न्यू रेशियो आया 21:14:5। ये हमने फर्स्ट चीज निकाल ली। अब हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज, और हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। चलो अब स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। तो कौन सी जर्नल एंट्रीज, इसके लिए हमें क्या देखना है, देखो बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व्स दिया होगा तो हमें उसकी एंट्री पास करनी है, गुडविल होगी तो उसकी एंट्री पास करनी है ना। इस क्वेश्चन में ना रिजर्व्स दिया हुआ है ना गुडविल दी हुई है, तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ आ जाएंगे, अपने एडजस्टमेंट में आ जाएंगे।
Now adjustment में goodwill of the firm be valued at twice the average of the last 3 years profit which amounted to 21,000, 24,000 and 25,560. तो सबसे पहले हमें गुडविल निकालना है, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर C is to bring cash for the amount of his share of goodwill. C is to bring कैश 15,000 एज इज कैपिटल. तो पहले हमें गुडविल का वर्किंग करना पड़ेगा, फिर सी अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेकर आ रहा है और सी 15,000 कैपिटल लेकर आ रहा है. इसकी सबकी एंट्री पास करनी है. चलो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गुडविल का कैलकुलेशन. फर्स्ट हम निकालेंगे, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, गुडविल. फर्स्ट हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसा आ जाएगा, तीनों को हम प्रॉफिट को प्लस करेंगे, इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 3. ये आ जाएगा, कैलकुलेटर ले लेंगे, फटाफट से करेंगे. 21,000, 24,000, 25,560 इक्वल टू, ये टोटल आ रही है 70,560. इसको कर देंगे डिवाइड बाय 3. डिवाइड बाय 3 आंसर आ रहा है 23,520. ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट. अब गुडविल निकालना है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट. तो गुडविल आ जाएगा कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनटू 2. तो 23,520 इनटू 2 करेंगे तो अपना आंसर आ गया 47,040. ना ये गुडविल किसका है, ये गुडविल है फर्म का. अब इसमें से किसका शेयर निकालेंगे हम लोग, सीज शेयर इन गुडविल 47,040 और सी को हम लोग कितना शेयर दे रहे हैं, 1/8. तो इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 8. ये आंसर आ जाएगा 5880. ना ये वो शेयर अपना कैसे लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है. तो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे. क्या लिखना है, फर्स्ट पहले कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, और साथ में कैपिटल भी ला रहा है तो साथ में वो भी एंट्री पास कर दो. टू क्या लिखेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट. गुडविल का अमाउंट कितना ला रहा है, 5880 और कैपिटल कितना लेकर आ रहा था, 15,000. तो ये टोटल हमारा हो गया 20,880. ना ये 5880 हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो सेकेंड एंट्री अपनी कौन सी आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसमें डिवाइड कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ना प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है, 5880 और ये 5880 कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं हम लोग, सैक्रिफाइस रेशियो में. क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया है तो जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही अपना क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो. तो इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2. तो ये अमाउंट को हम क्या करेंगे, 3:2 में डिवाइड कर देंगे. तो इसका आंसर आया 3528 और इसका आंसर आ जाएगा 2352. ठीक है, तो ये दोनों हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज. और हमें क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट. ना बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है वो देखो. बैलेंस शीट एज ऑन 1st अप्रैल 2020. ना अब देखो जो बैलेंस शीट में जो सबसे पहले दिया है कैश. ना किस में चेंजेस हुआ है, तो कैश में चेंजेस हुआ है और पार्टनर्स कैपिटल में चेंजेस हुआ है. तो उसमें हम डायरेक्टली प्लस माइनस करेंगे, बाकी के फिगर्स एज इट इज हम लिखेंगे. तो कैश का अमाउंट कितना दिया है, हमें दिया है 1500. 1500 में और कितना अमाउंट ऐड हो गया, ये दोनों अमाउंट, कैपिटल लेकर आ रहा है वो 15,000 और प्लस वो गुडविल लेकर आ रहा है 5880. तो ये दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा. ना कितना अमाउंट आएगा, 15,000 प्लस 5880 प्लस 1500. तो ये आंसर आया तुम्हारा 22,380. तुम लोगों को कैल्सी को यूज नहीं करना है बिकॉज 12th में तुम लोगों को बताया कि कैल्सी नॉट अलाउड है. तो तुम लोग हो सके जितना मैन्युअली करना, कैल्सी को टच मत करना. कैश हो गया अपना. कैश के बाद क्या दिया, देखो स्टॉक. ना इन सारी चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो एज इट इज जो फिगर है वो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते जाएंगे. डेटर्स इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, 19,500. फर्नीचर इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, 2,500. मशीनरी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है. चेंजेस अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे. इसमें जो जो दिया है वो एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. फिर यहाँ पे हमें दिया है क्रेडिटर्स, तो सेम हमें क्रेडिटर्स भी लिख देना है ऐसे ही. और फॉर्मेट हो सके जितना सेम रखो. पहले अगर क्रेडिटर्स दिया तुम भी पहले क्रेडिटर्स लिखो. इसके बाद आ रहा है कैपिटल,
कैपिटल अब पहले 2 पार्टनर्स थे और अब कितने पार्टनर्स हो जाएंगे? 3 पार्टनर्स हो जाएंगे। नाउ अब चेंजेस किससे हुआ है? देखो ए का कैपिटल था 51,450, अब ये एंट्री पास करने के बाद ए के कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, तो ये इस बैलेंस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ना देखो पहले का कैपिटल कितना था? 51,450 प्लस उसके कैपिटल में 3528 और क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ए का कैपिटल आ गया 54,978। फिर बी का कैपिटल पहले कितना था? 36,750 प्लस बी के इसमें कितना अमाउंट ऐड हो जाएगा? 2352, तो ये अमाउंट आ गया 39,102। और सी का कैपिटल कितना आया है? 15,000। बस अब तीनों को ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ रहा है 1,09,080। अब ये दोनों क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम लोग टैली हो रहा है कि नहीं। ये टोटल है 1,20,800 और इसकी भी टोटल सेम आनी चाहिए। तो इसकी टोटल भी आ रही है सेम। ये तुम लोग एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, ये था एकदम सिंपल क्वेश्चन जिसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं था। सिर्फ एडजस्टमेंट किसका था? तो सी जो गुडविल ला रहा है और सी जो कैपिटल ला रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज में भी क्या क्या रिवैल्यूएशन होते हैं, उसको हमें कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। यहाँ तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो फास्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।